बच्चों आज जो है हम पढ़ रहे हैं गोल्जी apparatus. Golgi apparatus were discovered by Camillo Golgi, which is membrane-bound vessels parallel to each other in sphex and also known as cistern. ये जो membrane-bound vessels होते हैं इनका कनेक्शन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल प्रिपेयर होता है वो ट्रांसफर होता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इन टारगेट रीजन्स बाय गोल्जी apparatus. ये जो गोल्जी apparatus है, गोल्जी apparatus के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स सुगर मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सिंपल सुगर मॉलिक्यूल्स थ्रू गोल्जी apparatus. ये जो गोल्जी apparatus है इसका यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ लाइसोसोम. दैट इज ऑल अबाउट गोल्जी apparatus. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय गोल्जी apparatus. ये जो लाइसोसोम है मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है प्रिपेयर होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा. ये लाइसोसोम जो है एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का जिसके द्वारा सेल जो है क्लीन रहती है और इसके द्वारा तीन काम किए जाते हैं. फर्स्ट, ये बर्न आउट करता है सेल ऑर्गेनिल को एंड सेकंड इज फॉरेन मटेरियल को ये डाइजेस्ट करता है. डाइजेस्ट किसके थ्रू करता है? पावरफुल एंजाइम के थ्रू. ये जो फॉरेन मटेरियल है आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है और कोई ऑयल सेल भी हो सकती है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो लाइसोसोम है इसे सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपकी सेल डैमेज हो जाती है तो ये लाइसोसोम है बस्ट हो जाता है और इसके अंदर से एक पावरफुल एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि अपनी ही सेल को क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है, यानी कि हीट कर जाता है. इसलिए इसे हम कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल. दैट इज ऑल अबाउट लाइसोसोम. थैंक यू. सो नेक्स्ट टॉपिक इस प्लास्टिड. प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं. प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. जो क्रोमोप्लास्ट है इसको आप कलरफुल पिगमेंट भी बोलते हैं और इसके अंदर जो है आपका क्लोरोफिल होता है. ठीक है, क्लोरोफिल जो है आपका रिस्पांसिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्लोरोफिल का दूसरा नाम जो है वो है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर न्यूमरस लेयर्स होती है जो कि क्या होती है? एम्बेडेड होती है और ये एम्बेडेड किसमें होती है? स्टर्मा में. ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रोमोप्लास्ट के पास में केवल और केवल क्लोरोफिल होता है. इसके पास एडिशनली जो है येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं. कमिंग टू द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका कलरलेस होता है या कह सकते हैं कि व्हाइट कलर का होता है और ये स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन्स को. जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, सेम उसी टाइप से प्लास्टिड के पास में भी क्या होता है? अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है. दैट इज ऑल अबाउट प्लास्टिड. थैंक यू. तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. माइटोकॉन्ड्रिया को आप कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल जो कि पावर को रिलीज करता है एटीपी की फॉर्म में. एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी को आप एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल की. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है. जो आउटर वाली लेयर होती है उसमें पोर्स होते हैं जिसके द्वारा आप मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें डीपली फोल्ड्स होते हैं और ये जो डीपली फोल्ड्स है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है? जो आपका एटीपी है, एनर्जी है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है जो कि एनर्जी आपकी यूज होती है केमिकल रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स को बनाने में और साथ ही साथ में उस एनर्जी के द्वारा जो आपकी बॉडी है वो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करती है. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको आप स्ट्रेंज ऑर्गेनेल भी कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना डीएनए होता है और अपना क्या होता है? राइबोसोम होता है जो कि इसको पावर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये अपना प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं. दैट इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. थैंक यू. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जो है एक प्रोसेस है बाय व्हिच न्यू सेल फॉर्म. सेल डिवीजन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा क्या होती है? नई सेल्स फॉर्म होती है. लेकिन नई सेल्स क्यों फॉर्म होती है? तो इसका रीजन है टू रिप्लेस ओल्ड और डेड सेल. ओल्ड और डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और टू फॉर्म गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब ये जो सेल डिवीजन है दो टाइप का होता है. कितने टाइप का होता है? तो मिटोसिस और मियोसिस. मिटोसिस में जो सेल डिवाइड होती है वो होती है ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए. यहाँ पे जो है मदर सेल जो कि सेल डिवाइड होती है उसे कहा जाता है मदर सेल.
मदर सेल 2 नई डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है और ये जो डॉटर सेल होती है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं सेम। अगर 4 क्रोमोसोम मदर सेल में है तो 4 ही किसमें होंगे, डॉटर सेल में होंगे। अगर आप बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में जो सेल डिवाइड होती है टू फॉर्म गैमेट्स। गैमेट्स अंडरगो फर्टिलाइजेशन व्हिच रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पे मदर सेल जो है 4 न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है तो 2 डॉटर सेल में आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर फर्दर डिवाइड होगी तो उसमें कितने कितने आ जाएंगे, 1। दैट इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। सो टुडेस टॉपिक वैक्यूल। वैक्यूल जो है आपकी स्टोरेज साइट होती है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल। वैक्यूल 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल साइज जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है और लार्ज साइज जो कि प्लांट सेल में होता है। ये इतना लार्ज होता है कि 50 से 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है सेल का। जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स, ये सभी चीजें क्या रहती है, स्टोर रहती है। अब जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा है, उसमें क्या होते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं और ये जो फूड वैक्यूल है इनमें फूड कंटेन होता है। ये जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू एक्सपेल द एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल।